हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बुद्धत्व को समझने के बाद बुद्ध की ज़रूरत नहीं बचती। बड़ा अचंभा होगा ना ये सुन के, क्योंकि जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, जिनके बुद्ध भगवान की तरह है, वो भी बुद्ध को नहीं छोड़ रहे, वो भी बुद्ध को पकड़े हुए हैं। बुद्ध की मूर्तियाँ, बुद्ध के मंदिर, बौद्ध स्थल और जो भी चल रहा है बुद्ध धर्म के नाम पे, वो सब चला जा रहा है। तो क्या वो लोग बुद्ध को नहीं समझते? जो बुद्धत्व की घटना है, क्या उसे उन्होंने नहीं समझा? बुद्ध की जहां चेतना थी, जो घटना उनके भीतर घटी, क्या उस बात को वो नहीं समझे? बिल्कुल नहीं समझे। क्योंकि जो भी व्यक्ति होगा जो उस बुद्धत्व की घटना को समझ जाएगा, वो बुद्ध से मुक्त हो जाएगा। जो भी व्यक्ति उस गुरु की घटना को समझ जाएगा, जिसके कारण आदमी के भीतर गुरुता आती है, तो उस गुरु से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, रस्सी चाहिए, बांस चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन जैसे ही हम वहां पे पहुंचते हैं, वो रस्सी, बांस, सीढ़ी बेकार हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं बचती। निश्चित उसके प्रति हमारी श्रद्धा रहेगी भाई, उसी से हम आगे बढ़े हैं, वो सहायक था हमारे मार्ग में। लेकिन जब हम वहां पहुंच ही गए, जब वहां खड़े ही हो गए, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? और ज्यादातर लोग जो धर्मों के नाम पर लड़ते हैं, जो बुद्ध पुरुषों के नाम पर लड़ते हैं, वो वही लोग होते हैं जो कि उन बुद्ध पुरुषों के अनुयायी हैं, जो कि उन बुद्ध पुरुषों के भक्त हैं, उनके फॉलोअर हैं, जो अभी रास्ते में ही हैं, अभी छत पर चढ़ के देखा नहीं है कि वो घटना क्या होती है। उनके भीतर वो घटना घटी नहीं है, बुद्धत्व उन्हें समझ नहीं आया है। और निश्चित ही यकीन मानिए, जो भी इस बात को समझ जाता है ना, को बुद्धत्व क्या चीज है, वो किसी बंधन में नहीं बंधा रहता, किसी परंपरा का गुलाम नहीं रहता, चाहे वो कितना ही ऊंचे महापुरुष के नाम पर आ रहा हो। क्योंकि गुलामी तो गुलामी होती है, श्रद्धा होना अलग बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि श्रद्धा रखिए, उनके प्रति आदर होना अलग बात है, लेकिन व्यक्ति अनुयायी नहीं होगा फिर। क्योंकि सत्य आंख देता है जिससे आप साफ साफ चीजों को देख सके, आप अकेले खड़े हो सके। भीड़ की जरूरत नहीं बचती कि मेरे पीछे कितने लोग हैं, मेरे जैसे कितने लोग हैं, जो मैं विचार रखता हूं वैसे क्या कितने लोग हैं, कोई नहीं मिलेगा। वहां तो अकेला ही होता है आदमी। जैसे कि बुद्ध थे, जैसे कि तमाम संत जन हुए, तमाम बुद्ध पुरुष हुए, और अभी भी कई हैं। लेकिन सब कोई कैसे समझ सकता है उस बात को? बुद्ध के नाम पे देखिए ना क्या क्या हो रहा है, कबीर के नाम पर देखिए क्या क्या हो रहा है, और भी जो गुरु हैं उनके नाम पर देखिए क्या क्या होता है, किस प्रकार उनके नाम पर धर्म खड़ा हो जाता है। लेकिन लोग उनसे मुक्त नहीं हो पाते। कितनी आश्चर्य की बात है। उन्हें सहारा बनाने की अपेक्षा लोग उन्हें पूजने लगते हैं, उन्हें भगवान बना लेते हैं। उन्होंने जो जो कहा हूबहू उसकी नकल करने लगते हैं। जो जो नियम कानून दिए, विधियां बताई, बस उसी पे चलते रहते हैं। अरे विधियां 1000 साल पुरानी थी, 100 साल पुरानी थी। समय परिस्थिति अनुसार कोई जगा हुआ व्यक्ति वो विधियां देता है, समय के साथ वो विधियां बदल जाएगी। जिंदा रहेगा तो सिर्फ एक ही चीज, जो चेतना की अवस्था है, जो सत्य है, बस सिर्फ वही जिंदा रहेगा, वही कभी नहीं बदलता। जो बुद्ध समझ रहे हैं
जो उनके भीतर घटना घट रही है, और अगर आज कोई किसी के भीतर वो घटना घटती है तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। सत्य की समझ एक ही होगी। हाँ, निश्चित ही आज के व्यक्ति की चेतना बुद्ध के व्यक्ति की चेतना से अलग होगी, क्योंकि बुद्ध 2500 साल पहले थे। आज का व्यक्ति इस आधुनिक युग में है। तो चेतना हमारी कैसे बनती है भाई? जो हमारी चेतना के भीतर आया है, जो हमारे समझाने का ढंग होगा, वो कहाँ से बना है? निश्चित ही समाज से, परिस्थिति से, लोगों से, जो आसपास है हमारे, उन्हीं से तो बना है, या जो अतीत में हमने पढ़ा लिखा उसी से। तो निश्चित ही चेतना में फर्क हो सकता है, समझाने के तरीके में फर्क हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन घटना तो भीतर एक ही घटती है। सत्य तो सिर्फ एक ही होता है। जिसके भीतर भी घटा है, जिसके भीतर भी घटता है, वो निश्चित ही मुक्त हो जाता है अपने गुरु से, क्योंकि उसके भीतर स्वयं ही गुरुता आ जाती है। जो बुद्धत्व को समझ गया वो बुद्ध से मुक्त हो ही जाएगा। जो नहीं मुक्त है वो जाने कि वो क्या कर रहे हैं, कहीं राजनीति तो नहीं करने लगे। और ज़्यादातर देखेंगे जो होता है वो राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ भीड़ बढ़ाने की बात होती है कि कैसे मेरे पक्ष में लोग ज़्यादा आ जाएं, कैसे मेरे गुरु को सभी लोग सुनने लगें, जो मैं मानता हूं लोग उसे ही मानने लगे। तो निश्चित ही राजनीति की बात है, यह धर्म नहीं है। आपके भीतर सत्य की प्यास होनी चाहिए, आपके भीतर वो खोज होनी चाहिए। वो खोज आपको परेशान कर दे, आपको तड़पा दे, वैसी गहरी खोज होनी चाहिए, जैसे कि बुद्ध के जीवन में था। क्यों घर छोड़ के गए? क्या चीज उन्हें बेचैन कर रहा था? सब चीज होते हुए कुछ तो था जो उन्हें बेचैन कर रहा था, कुछ तो था जो उन्हें जानना चाहते थे। वर्षों तक वन में भटके, अलग अलग गुरुओं के पास गए, सीखे, लेकिन उन्हें वो सत्य समझ नहीं आया। वो घटना उनके भीतर नहीं घटी। और ऐसे करते करते अचानक एक दिन बैठे बैठे विचारते विचारते कुछ भीतर घटा, और वो घटना हर व्यक्ति के जीवन में घट सकती है जो भी उस खोज में है, लेकिन अनुयायियों की नहीं घटेगी, भक्तों की नहीं घटेगी। जो आंख मूंद के अंधभक्ति करते हैं, जो आंख मूंद के अनुयायी बने हैं, जो गुरु को पकड़ के धर्म चला रहे हैं, निश्चित ही उनके भीतर नहीं घटेगी, क्योंकि वो अपने गुरु से मुक्त होना ही नहीं चाहते, वो बुद्ध से मुक्त होना ही नहीं चाहते, वो उसी परंपरा को ढोना चाहते हैं, वो मौलिक नहीं बनना चाहते। और जब भी सत्य किसी के भीतर घटित होगा, निश्चित ही उसे मौलिक होना पड़ेगा। जो मौलिक होने को राजी है उसी के भीतर सत्य घटित होगी, या आपके भीतर जब सत्य घटित होगी तो आप मौलिक हो जाएंगे। आप देखेंगे गुरु के बातों को उठा के कि वो अलग कुछ नहीं कह रहा जो आपने समझा है। और निश्चित ही ऐसी बातें घटित होती है, और ऐसा आपके जीवन में भी हो सकता है। आपने देखा होगा काफी बातों को। किसी गुरु को मान लीजिए आप सुन रहे हैं, सुनते 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 अगर वो बात आपके भीतर समझ आ गई, उसे सुनने की जरूरत नहीं बचती। अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्लास की बातें समझ आने लगी तो आप अगले क्लास में चले जाते हैं। उसी प्रकार है यहां भी। अगर आपके भीतर वो बात समझ आ गई ना, तो निश्चित ही आप गुरु से मुक्त हो जाएंगे। देखेंगे कि गुरु नया कुछ नहीं कह रहा है, बस कहने का ढंग अलग अलग है। नया इसीलिए आपको लग रहा है क्योंकि आप वहां नहीं हैं। जैसे ही आप वहां खड़े होते हैं, जैसे ही आपकी चेतना वहां पहुंच जाती है, जैसे ही आपके भीतर सत्य घटित होता है, वैसे ही सारी बातें समझ आ जाती है।
बहुत सारी बातें, और लगेगा कि कोई ये बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण सी बात है, बहुत सहज बात है। लेकिन जो नहीं समझे हैं, जो शास्त्रों को रटते रहते हैं, जो महान से महान धर्म का गुणगान गाते रहते हैं, जिनके भीतर वो समझ नहीं आई, वो निश्चित ही आपको ऐसा समझा देंगे कि लगेगा कि कितनी बड़ी बात है ये चीज। लेकिन समझने वाले के लिए बहुत आसान है, जो समझ गया उसके लिए क्या। तो निश्चित ही बुद्धत्व जब समझ आएगी ना, तो बुद्ध की जरूरत आपको नहीं बचेगी। और निश्चित ही लोग खोज में नहीं है उसकी, लोग नहीं चाहते सत्य को पाना, उनकी दौड़ संसार की ओर होती है, इसलिए उनके जीवन में वो घटित नहीं होता। वो बुद्ध को भी पकड़े रहना चाहते हैं, ताकि वो ऊंचा कहाँ है भाई, धार्मिक कहाँ है, तार्किक कहाँ है, और अपने संसार में भी रम रहे हैं, संसार से भी चीजों को पाना चाहते हैं, इच्छाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी। लेकिन जिसे बुद्धत्व समझना, उसके पास तो एक ही इच्छा होनी चाहिए, खुद को समझने की, जागने की इच्छा। और जब वो इच्छा आपके भीतर बलवती होती है, बहुत जोर देती है ना भीतर से, तो निश्चित ही आप भटकते हैं, आप बहुत बार गिरते हैं, असफल होते हैं, फिर उठते हैं, फिर खड़े होते हैं। ऐसे करते करते निश्चित ही हो सकता है कि एक दिन आपके भीतर भी वो घटना घटेगी और आप समझ जाएंगे जो परम है, जो सत्य है, जो परमात्मा है। तो निश्चित ही कोशिश करने की जरूरत है। जीवन मिला है एक बार, तो ऐसा ना हो कि उस मौके से आप चूक जाएं। जो बुद्ध ने समझा, जो तमाम गुरुओं ने समझा, जिन संतों ने समझा, और उनके जीवन में जिस प्रकार सहजता आई, मस्ती आई, आनंद आया, जिस प्रकार उन्होंने जीवन को देखा, अगर उस घटना से चूक गए तो सोचिए कि आपका जीवन बर्बाद ही बर्बाद है। जीवन दुख में, पीड़ा में, हिंसा में, क्रोध में बीत रहा है, ईर्ष्या में बीत रहा है, वो जीवन नरक नहीं है तो और क्या है। स्वर्ग मौजूद है और आप उसे खोजना नहीं चाहते। आप सोचते हैं कि बस किसी बुद्ध पुरुष को पकड़ लेने से वो स्वर्ग मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप चाहे कितना ही महान बुद्ध पुरुष को पकड़ ले, आपके जीवन में वो घटना नहीं घटेगी जब तक आपके भीतर वो अच्छी खोज नहीं होगी, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे। कभी आपके जीवन में स्वर्ग का आगमन नहीं होगा। चाहे आप कितने ही महान धर्म से जुड़ जाएं, चाहे आप कितने ही बड़े गुरु से जुड़ जाएं, वो बस रास्ता दिखाने वाले हैं, इस बात को याद रखें। रास्ते पर ही मत अटक जाइए, आपको आगे बढ़ना है। बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ना है कि आप गुरु से भी मुक्त हो जाएं। और यह बहुत बड़ी बात होगी, जो कि ज्यादा लोग नहीं करना चाहते। ध्यान रखिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें आदर करना छोड़ दें, उन्हें सम्मान देना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। गुरु से मुक्त होने का मतलब यह नहीं है। गुरु से मुक्त होने का मतलब है कि आपकी चेतना अब इस स्थिति में है कि अब आप स्वयं से निर्णय ले सकें। जब आपके जीवन में कोई घटना घटती है, जब आपको किसी को कुछ कहना होता है, तब आप खुद से कह सकते हैं, खुद से जवाब दे सकते हैं, अपनी समझ से, अपनी उस भीतर के सत्य से। ऐसा नहीं कि आप गुरु के मुंह ताकेंगे कि इस स्थिति में मैं अब क्या जवाब दूं। चलो अब अपने गुरु से पूछता हूं वो क्या कहते हैं, जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है। तो सत्य आपको आत्मनिर्भर बना देगा, जैसा कि तमाम गुरुओं को बनाया, तमाम संतों को बनाया, जो जगे हुए लोग हैं उनको बनाया, आपको भी बनाएगा जब वो आपके जीवन में घटित होगा। धन्यवाद दोस्तों।